चरणों में हमको आने के लिए सौभाग्य दिया है ताकि हम अपने परमेश्वर के जीवते वचनों को सीख सकें। और हमारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, अगर हम प्रार्थना में रहेंगे तो अवश्य हम उन वचनों को सीख पाएंगे। तो हम परमेश्वर का शुक्र करते हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिछले समय में हम परमेश्वर के वचनों में से सीख रहे थे कि हमारे परमेश्वर ने किस प्रकार से हमको रेबेका और इसहाक के जीवन के बारे में सिखाया था। प्रभु के वचन में हमने सीखा किस प्रकार से परमेश्वर के दास अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के लिए एक कन्या ढूंढने के लिए अपने एक दास को भेजा जिसका नाम एलियाजर था, और वो किस प्रकार से उस कन्या को परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा उस कन्या को अपने घर में लेकर आया। तो हम उधर का भी सीन जब हम देखते हैं तो किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने दास को बुद्धि और समझ और ज्ञान दिया। जब उधर लगभग 700 किलोमीटर का सफर करके जब वो उधर पहुंचा है तो उस समय कुंवारी कन्या जो क्या करती थी, पानी लेने के लिए कुएं के ऊपर, सोते के ऊपर आती थी। तो जब वो कुएं के ऊपर वो लड़की भी आई तो परमेश्वर के दास ने एक प्रार्थना किया, जिससे मैं पानी मांगू वो मुझसे पानी दे और बाद में कहे कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी करके। तो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उसने प्रार्थना किया। लेकिन जब शाम का समय हुआ तो वो लड़की भी पानी लेने के लिए जब आई, अब्राहम का सेवक 10 ऊँटों के साथ उधर जब पहुंचा हुआ था, तो उसने उस लड़की से जब पानी मांगा तो उसने उसको पानी दिया। तो उसने अपने आप ही क्या बोल दिया कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। तो इधर हम परमेश्वर के वचन में जो कलीसिया है, जो दुल्हन है, दुल्हन के स्टैंडर्ड को हम देखते हैं किस प्रकार से है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग फेसबुक के ऊपर भी ऑनलाइन हैं। जो हमारे बहन भाई फेसबुक के ऊपर देखना चाहते हैं वचन को, फेसबुक के ऊपर भी हमारे साथ ऑनलाइन हो सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको, तो उसने जब उससे पानी मांगा तो उसने उसको पानी दिया और उसने क्या बोला, मैं आपके ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इसहाक के लिए एक पत्नी ढूंढने के लिए परमेश्वर इतना सीरियस है तो प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को चुनने के लिए, अपने लोगों को चुनने के लिए कितना सीरियस होगा, उसको अपने दुल्हन में शरीक करने के लिए कितना सीरियस होगा, ये हम प्रभु के वचन में से देख रहे हैं। तो इसहाक की पत्नी को सबसे पहले उसके अंदर क्या देखा गया कि मनुष्यों के प्रति इसके मन में आदर और प्रेम है या नहीं, दया है या नहीं। इसहाक का जो अब्राहम का जो नौकर, अब्राहम का जो दास है, जो इतनी दूर 700 किलोमीटर का सफर करके, लगभग 700 किलोमीटर का सफर करके उस कुएं पर जब आया है, तो उसने उसको देखकर जब उसने पानी मांगा तो उसने उसको पानी दिया। ये नहीं बोला किसी और से ले लो करके, मैं बड़ी मुश्किल से भर कर लाई हूं, ऐसा नहीं बोला। उसने उसी समय उसको क्या पिलाया? पानी पिलाया। इधर से हमको सीखने को क्या मिलता है? रेबेका के अंदर दूसरों के प्रति कितनी दया है, दया से भरी हुई एक वो बहन है कि किसी ने मुझसे पानी मांगा है तो मेरा फर्ज बनता है उसको पानी पिलाना। तो केवल इतना ही नहीं, उसको मालूम होगा कि 10 ऊंट भी इसके साथ प्यासे आए हुए हैं। तो उसने क्या किया? खुद बोला, उसने नहीं बोला 10 ऊंटों को भी पिला दो पानी मेरे, उसने खुद बोला मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। बोलने का मतलब क्या है? इस बहन के अंदर जानवरों के प्रति भी कितना प्रेम है कि ये भी परमेश्वर के बनाए हुए हैं, मेरा फर्ज बनता है ये भी प्यासे होंगे, इनको भी मैंने पानी पिलाना है। मतलब दूसरों के प्रति इसके मन में हॉस्पिटैलिटी करने का मन है, दूसरों के ऊपर दया करने का मन है। परमेश्वर ने पहले इस बात में इस बहन को, इस बेटी को परखा है। जब वो इसमें पास हो गई तब उसने क्या किया, उसको क्या किए, बाद में उसने उसको कंगन वगैरह, जो नथ वगैरह दिए। तो इधर से हमको क्या सीखने को मिलता है? यीशु मसीह भी ऐसे वैसे लोगों को लेकर नहीं जाएगा, सिर्फ गाना गाने वालों को, सिर्फ क्लास लेने वालों को, सिर्फ बाइबल पढ़ने वालों को लेकर नहीं जाएगा, चर्च अटेंड करने वालों को अपने साथ लेकर नहीं जाएगा, अपनी दुल्हन में शरीक नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर यह भी देखेगा, परमेश्वर के लोगों के प्रति आपके मन में आदर है या नहीं। कई लोग परमेश्वर, बहुत दूसरे लोगों से तो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों से उनको नफरत होती है।
परमेश्वर के लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते। तो मैं आपको साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, ऐसे लोग परमेश्वर यीशु मसीह की कलीसिया में शामिल नहीं हो सकते। अगर परमेश्वर इसहाक के लिए पत्नी चुनने के लिए इतना सीरियस है, तो यीशु मसीह अपनी कलीसिया, जिसके लिए उसने अपना लहू बहाया, जिसने युगान युग तक राज्य करना है यीशु मसीह के साथ पूरे ब्रह्मांड के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर नहीं, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर युगानुयुग तक जिसके साथ राज्य करना है, वो किसी ऐसे वैसे को लेकर जाने वाला नहीं है। ये बात आप नोट कर लेना। गीत गाना, भजन गाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, ये सही है, लेकिन इसके साथ साथ मनुष्यों के प्रति मन में दया होना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई हमारे घर में आता है, हमारा फर्ज बनता है उसको पानी पिलाएं। दूर से बस ये मत पूछ के यहाँ क्या काम है, अगर कोई वो जवाब नहीं दे पाए अच्छी तरह से, घर पे नहीं है जी, उसको भगा देते, ऐसा नहीं। उसको पानी पिलाना, मान लो मैंने पिछली बार भी बताया था, आप रिक्शे वाला कितना भार आपके घर में उठाकर लेके आता है, रेड़े वाला कोई बेचारा मजदूर कितना भार उठाकर आपका फ्रिज लेकर आए, आपकी अलमीरा लेकर आए, आपका सोफा लेकर आए, कुछ भी सामान आपके घर में जब वो लेके आए, पसीने से भरा हुआ आप देख रहे हो, लेकिन आप फिर भी ये पकड़ पैसे और निकल ले यहां से, तो वो गलत है। विश्वासियों के प्रति तो हमारे मन में दया और प्रेम होना है, दूसरे लोगों के प्रति भी क्या है, उसको पानी की जरूरत होगा, वो प्यासा होगा, हमारा फर्ज बनता है उसके लिए भी करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर ये चीजें देखता है, दया भावना देखता है, मनुष्यों के प्रति ही केवल नहीं, बल्कि उसको कैसे भी चेक किया गया, जानवरों के प्रति भी इसके मन में दया है या नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में कोई कुत्ता रोटी मांगने के लिए आ गया बेचारा भूखा, और पत्थर मारकर उसको भगा देते हैं बहुत सारे, वो भी सही नहीं है। अगर आपको काटता है तो फिर भगाना अलग बात है, लेकिन अगर आपके घर में कुछ लेने के मन से वो आया, मुझे इधर से कुछ मिल जाएगा, तो आप उसको मारकर भगा देते हो, तो आप कौन सी कलीसिया हो बताओ मुझे। इसलिए परमेश्वर इन बातों में बहुत गंभीर है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को अच्छी तरह से चेक करके क्या ये व्यक्ति उधर जाने के योग्य है भी कि नहीं, फिर लेकर जाएगा। ऐसे सबको इकट्ठा करके यीशु मसीह नहीं ले जाएगा सबको स्वर्ग में। इसलिए इस बात को याद रखे, प्रभु का वचन कहता है, तुम किसी के ऊपर दया करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी क्या की जाएगी, दया की जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर दया नहीं है किसी के प्रति, तो तुम पर भी दया नहीं होगी। क्योंकि जो धन्य वे जो मन से दयावान है, लोगों के ऊपर दया करते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर का स्वभाव है दया करना। अगर आपके मन में भी दया नहीं है किसी के प्रति, स्वर्ग नहीं देख पाएंगे हम लोग कभी भी। इसलिए कृपया करके, अगर हमारे किसी बहन भाई को, विश्वासी को खाने की, पानी की जरूरत है, खुद हमारे घर में आए तो पूछे बिना ही उसको क्या दें, पानी पिलाएं, चाय पिलाएं। ये हमारा काम है, हॉस्पिटैलिटी करना। अगर ये चीजें हमारे अंदर नहीं है, सिर्फ प्रार्थना ही करते हैं, सिर्फ भजन ही गाते हैं, तो फिर वो उसका कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों को लेकर जाने वाला नहीं है। उधर जाकर स्वर्ग में जाकर कोई भजन बंदगी नहीं चलेगी। ये मत सोचना उधर भी भजन बंदगी चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। उधर जाने के लिए एक तैयार व्यक्ति ही जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह खुद कितने लोगों की सेवा किया है, प्रभु के दासों ने कितने लोगों का सेवा किया है ना। तो पुराने नियम में भी किया है, नए नियम में भी कितने लोग, प्रभु के दास लोग क्या करते थे, लोगों की सेवा किया करते थे। ठीक है ना। अब्राहम को देखे, अब्राहम के घर में जब 3 व्यक्ति आए हैं, तो उसने क्या किया, हाँ ठीक है बस जय मसीह की, ऐसे बोला, ऐसे नहीं बोला। उनको बोला जब तक मैं खाना बनाकर लेकर ना आऊं आपने जाना नहीं। उनको रोक लिया उधर ही। वो कौन थे, एक यहोवा खुद था, यहोवा परमेश्वर खुद थे जो स्वर्गदूत के रूप में आए हुए थे, और दूसरा क्या, मनुष्य के रूप में। दूसरा क्या था, 2 स्वर्गदूत थे। उसने क्या किया, यहोवा परमेश्वर की और स्वर्गदूतों की क्या किया, सेवा की है। परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसको क्या दी थी, आशीष दी थी। तो दया भावना हमारे प्रत्येक के अंदर होना चाहिए। परमेश्वर आपके अंदर ये चीज को चेक जरूर करेगा। इसलिए आइए हम अपने आगे विषय की ओर चलते हैं। जब वो उस बहन को, उस लड़की को जब उसने पानी पिलाने के लिए बोला, उसने जानवरों को भी पानी पिला दिया। वो तब तक पानी पिलाती रही जब तक ऊंट पानी पीकर क्या हो नहीं गए, तृप्त नहीं हो गए। ऊंट को पानी पिलाना और ऊंट को पानी पिलाकर तृप्त करना कोई आसान काम नहीं है। 10 ऊंटों को पानी पिलाया है।
एक दुल्हन का चुनाव हो रहा है, तो किस प्रकार से हो रहा है? ऊंटों को पानी पिलाने से। 10 ऊंट जब तक पीकर तृप्त नहीं हो गए तब तक वो भी पानी पिलाती रही। उसने पानी कहीं कहीं मोटर से भरकर नहीं, मोटर नहीं ऑन कर दी तो चलता रहेगा पानी, कोई बात नहीं, अब तो पी लेंगे जानवर, नहीं, खुद उसने पानी को भर भर कर लाकर उस जानवरों को पानी पिलाकर तृप्त किया है पूरी तरह से। एक ऊंट, आपको पता है एक ऊंट कितना पानी पीता है, तो जितना भी उन्होंने पिया होगा, लेकिन वो काम करते हुए थकी नहीं, उसने बुड़बुड़ाना शुरू नहीं किया, स्वयं अपनी इच्छा से बड़ी खुशी के साथ उसने ये काम किया है। हम कई बार काम तो करते हैं लेकिन बुड़बुड़ाते हुए। प्रभु का वचन इस बातों का खंडन करता है। प्रभु का वचन कहता है जो भी करो, क्या करो? खुशी से करो, क्योंकि जब आप खुशी से करते हो तो परमेश्वर ऐसी चीजों से क्या होता है? प्रसन्न होता है। उसका इनाम परमेश्वर हमको देता है। जितने काम हम बड़े बड़े काम बेशक करते हैं, लेकिन बुड़बुड़ा कर, कुड़कुड़ा कर, रोते हुए, रोते धोते हुए करते हैं, तो वो किसी काम के नहीं है। इसलिए हमें जब भी कोई काम करना है, चाहे आप आराधना कर रहे हो, चाहे आप वचन पढ़ रहे हो, चाहे आप परमेश्वर के लोगों को पानी पिला रहे हो, खाना खिला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खुशी के साथ करें। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से क्या होता है? प्रसन्न होता है। और जब वो उनके घर में चले गए, उनसे पूछा गया कि मतलब लड़की को लेके जाने के लिए वो एलियाजर बोल रहा है कि हम लोग जाएं, तो लड़की के माता पिता को पूछा, तो वो बोले कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन एलियाजर बोलता है मेरे परमेश्वर ने मेरी यात्रा को सफल किया है, मैं अपने मालिक के पास जाना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला चलो आप ऐसा करो, लड़की से पूछ लो। तो लड़की से पूछा तो लड़की कहती मैं जाऊंगी। लड़की जाने के लिए क्या होगी? तैयार होगी। अब आगे देखते हैं प्रभु के वचन को, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे। जब लड़की तैयार होगी तो वो अपने 10 सहेलियों के साथ उसके साथ क्या हो गई? जाने के लिए तैयार होगी। जब वो तैयार होगी तो ऊंटों के ऊपर बैठकर उसकी सहेलियां और रेबेका, जो कि अब्राहम की पत्नी होने के इसहाक की पत्नी होने के लिए जा रही है, वो लोग लगभग 700 किलोमीटर का लंबा और खतरनाक सफर शुरू किया। किसके ऊपर? ऊंटों के ऊपर बैठकर। मैंने पिछली बार भी बताया था, ऊंट के ऊपर बैठकर सफर करना आसान काम नहीं है। आप कंफर्टेबल नहीं रहते। 700 किलोमीटर का सफर ऊंट के ऊपर बैठकर हम जैसे लोग करेंगे तो हमारी कमर का क्या हो जाएगा? पूरा काम तमाम हो जाएगा। इस प्रकार से ऊंट चलते हैं, आपको पता है। तो एक कठिन सफर है, लंबा सफर और खतरे से भरा हुआ सफर है। तो अब्राहम का दास जो कि एलियाजर, वो आगे आगे चल रहा है और उसके पीछे पीछे वो ऊंट चल रहे हैं, और उसके ऊपर कौन बैठी है? रेबेका बैठी है। और वो सफर क्यों कर रहे हैं? वो सफर इसलिए कर रहे हैं, इसहाक को मिलने जाना है, इसहाक के पास जाने के लिए सफर हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, हम एक बात कर रहे हैं कि वो 700 किलोमीटर के सफर में रेबेका एलियाजर के साथ क्या बात करती होगी? हमारे सोचने के हिसाब से जरूर वो इसहाक के विषय में बात करती होगी। इसहाक कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, क्योंकि उसने इसहाक को देखा नहीं, लेकिन वो इसहाक के विषय में बात करती जा रही होगी। इसहाक को और जानने के, इसहाक के बारे में और जानने के लिए कितनी उत्सुक होगी, ताकि इसहाक के बारे में मिलने से पहले मैं उसको इसके बारे में अच्छी तरह से जान लूं। जब तक वो इसहाक के पास पहुंच नहीं गई, तब तक वो उसके बारे में जानने के लिए कभी भी थकी नहीं। उसके बारे में और सुनती चली गई। क्यों? क्योंकि उसको इसहाक के पास जाना है। मैं बोलता हूं, वो इसहाक आत्मिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह को बताता है, और रेबेका आत्मिक तौर पर कलीसिया को, यीशु मसीह की कलीसिया को बताती है। अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर आपका मन यीशु के बारे में सुनने के लिए नहीं है, आपको यीशु के बारे में सुनने के लिए मन नहीं, उसका वचन सुनने के लिए मन नहीं है, आपके अंदर वचन सुनने के लिए अगर उत्सुकता नहीं जागता, अगर आपके मन में एक शौक नहीं जागता कि मैं परमेश्वर के वचन को सीखूं और यीशु मसीह के बारे में जानूं, तो याद रखना
आप यीशु मसीह की कलीसिया कभी भी हो नहीं सकते। यीशु मसीह की कलीसिया अगर आपने होना है तो आपके अंदर ये गुण भी होना है, यीशु के बारे में और जानने के लिए ज्यादा से ज्यादा मन होना है, बहुत ही खुशी के साथ उस वचन को रिसीव करने के लिए मन होना है, और ज्यादा उसको जानने का मन होना है। अगर आप बोलो नहीं नहीं, मुझे यीशु के बारे में अभी मुझे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा वचन सीख लिया बस बहुत है, बपतिस्मा ले लिया ना बहुत है, बस इतना सा ही काफी है, मुझे तो बस उद्धार तक ही समझना है, उद्धार हो गया, बपतिस्मा हो गया, दैट्स ऑल, बस ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है मुझे। आप दुल्हन बन ही नहीं सकते, यीशु मसीह की कलीसिया आप कभी बन ही नहीं सकते। अगर आप यीशु मसीह की कलीसिया हैं, आपको यीशु के बारे में और ज्यादा जानने का मन होगा। जिस प्रकार से रेबेका को इसहाक के बारे में जानने का और मन था, इतना लंबा सफर में वो यही बात करती गई कि इसहाक कैसा है। मालूम ही नहीं चला कब वो लंबा और थकान भरा सफर और मुश्किल भरा सफर इसहाक के बारे में सुनते सुनते कब निकल गया, उसको मालूम नहीं हुआ। फिर सामने अगर प्रभु के वचन में आगे बढ़ते तो इसहाक को अपने सामने आते हुए देख रही है। इसी प्रकार से अगर हम भी यीशु के बारे में जानने के लिए परमेश्वर के वचन को सीखते रहेंगे, हमारे मन में भी यीशु को जानने के लिए और एक दिन यीशु को मैं मिलूंगा करके ये उत्सुकता है, तो हम परमेश्वर के वचन को बड़ी ही खुशी के साथ, बड़ी ही उत्सुकता के साथ सुनने के लिए तैयार रहेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, आपका कितना मन करता है आज वचन सुनने को, परमेश्वर के बारे में और जानने को कितना मन है आज? जरा जांच कर देखें। या किसी और चीज को जानने का ज्यादा मन है, या किसी और चीज को ऊपर समय बिताने का ज्यादा मन है? मैं और आप अपने आप को खुद जांच कर देखें, कैसा मन है हमारा। अगर हमारा मन यीशु को जानने के लिए नहीं है और बातों में ही ज्यादा लगा हुआ है, तो मेरे भाई, आपको आपके जीवन के विषय में चिंता करने की जरूरत है। अभी परमेश्वर ने हमको मौका दिया है, अभी मौका हाथ से निकला नहीं है, अभी आपके हाथ में मौका है। आप क्या करें? परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, परमेश्वर को बोले, प्रभु मुझको आपको और जानने का मन दे। अगर मैं तुझे और जानूंगा तो मैं प्रभु तेरे और करीब आ जाऊंगा। जब हम परमेश्वर के करीब आ जाते हैं, परमेश्वर को और जान लेते हैं, तो हमारा हृदय भी पौलुस की तरह हो जाता है जैसे पौलुस है। पौलुस क्या कहता है? मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, वो मेरे धरोहर की क्या कर सकता है? रखवाली कर सकता है। अब मौत, तलवार, अकाल, कोई भी चीज मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। पौलुस ये बोलता है, अगर आप भी इतना बलवंत होना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा यीशु को जाने, उसके और करीब आए। अगर मन नहीं है तो प्रभु के सामने प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तुझे और जानने के लिए मुझे और मन दे, मेरी समझ को प्रभु खोल दे, मेरा ध्यान क्यों इधर उधर भटक रहा है। मैं आपको बोलता हूं, शैतान की सबसे बड़ी चालाकी क्या होती है? आपके ध्यान को परमेश्वर से हटाकर कहीं और लगा देना। मैं आपको बोलता हूं, आज कितने विश्वासी और सेवकों का ध्यान परमेश्वर से हटकर और बातों में लग चुका है। उसकी निशानी क्या है? प्रार्थना में बैठने को मन नहीं होता, वचन सीखने को मन नहीं होता, आराधना करने को मन नहीं होता। मतलब जब भी प्रभु की बात करें तो क्या आने लगती है? इस प्रकार से ऐसे होने लगता है, थकावट होने लगती है। इसका मतलब क्या है? साफ साफ मालूम हो जाता है कि इस भाई का ध्यान परमेश्वर से हटकर कहीं और लग चुका है। प्रभु कहता, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। जब लूत का ध्यान, अब्राहम जिस रास्ते पर चल रहा था, जो दर्शन को देखकर अब्राहम चल रहा था, उसका ध्यान हटकर सदोम और अमूरा की ओर जब लग गया तो उसका सारा सिस्टम ही चेंज हो गया। फिर उसने अब्राहम से अलग होने का निश्चय भी कर लिया। अब मैं अब्राहम के साथ नहीं रहूंगा, मैं अब किधर जाऊंगा? सदोम और अमूरा में जाऊंगा। किस प्रकार से लूत का ध्यान हटने के कारण लूत और उसका परिवार भी क्या हो गया? नष्ट हो गया। लूत भी तो नष्ट हो ही गया। एक तरह का उसका परिवार जब नष्ट हो गया, उसकी पत्नी गई, तो क्या फायदा अकेले बचने का? कोई फायदा नहीं। तो
लूत नष्ट नहीं हुआ, लूत नरक में नहीं गया करके वचन में लिखा है, लेकिन उसका परिवार ही जब खत्म हो गया तो क्या फायदा उस जिंदगी का। जब हमारा परिवार ही परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेगा तो कितना दुख हमको होगा फिर। इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। कोई भी समस्या हमारे परिवार में ऐसी आती है तो मामला ज्यादा खराब होने से पहले पहले हम क्या करें, परमेश्वर के सामने आंसू बहाकर प्रार्थना करें। याद रखें, जो काम हम नहीं कर सकते परमेश्वर उसको कर सकता है। परमेश्वर के अंदर वो शक्ति है। कई बार हम समझते हैं हमारे समझाने बुझाने से काम हो जाएगा, हम बोलेंगे तो काम हो जाएगा, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे डांटेंगे तो काम हो जाएगा। मेरे भाई, लड़ने झगड़ने और डांटने से काम नहीं होगा। आपके अंदर परमेश्वर के सामने बैठकर विनती करने का भी मन होना है। आपने परमेश्वर के सामने आंसू भी बहाना है। प्रभु का वचन भी कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोएंगे वो खुशी के साथ उसको काटने भी पाएंगे। तो इसलिए हमने आंसू बहाते हुए जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं मन के साथ, सच्चे मन के साथ, परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना को क्या करते हैं, सुनकर उसका उत्तर देते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं प्रभु के वचन में इसहाक आगे आगे चलते चलते किस प्रकार से उनके परिवार में कुछ समस्याएं आई। बेशक रेबेका जो थी परमेश्वर की चुनी हुई थी और परमेश्वर के वचन के अनुसार इसका, परमेश्वर के कहने के अनुसार इसका शादी ब्याह भी हुआ था, सब कुछ हुआ था। लेकिन इसके जीवन में समस्या क्या आई है। समस्या जब हम देखते हैं तो रेबेका 20 साल से क्या है, बांझ है, इसको कोई बच्चा नहीं। ये मत समझना कि प्रभु में आकर प्रभु की इच्छा के अनुसार सब कुछ हुआ, शादी भी प्रभु की इच्छा के अनुसार हुआ, है ना, आप सब बातें प्रभु की इच्छा के अनुसार होगी, कोई भी बात वचन के बाहर नहीं हुई। तो यह मत सोचना कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं, ये मत सोचना, क्योंकि रेबेका का विवाह परमेश्वर के कहने के अनुसार ही हुआ, सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हुआ जो परमेश्वर का प्लान था। लेकिन 20 साल से ये बहन विधवा है, इसके परिवार में बड़ी समस्या है। तो ये किस बात को बताती है, परमेश्वर उसको कुछ सिखाना चाहता है। परमेश्वर अपने समय पर काम करना चाहता है। परमेश्वर बहुत सी बातें उसके साथ करना चाहता है। और किस प्रकार से, हम प्रभु के वचन को पढ़ के उसके बाद हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। रेबेका के बारे में पढ़ते हैं किस प्रकार से उनके परिवार में ये हुआ। जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका 25 अध्याय, उसका 20 वचन। धन्यवाद, उस वचन को हम पढ़ेंगे। जेनेसिस उसका 25 अध्याय, उसका 20 वचन से प्रभु के वचन में से पढ़ना शुरू करेंगे। और इसहाक ने जी 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पदलाराम के वासी अरामी बैतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। जी इसहाक की पत्नी बांझ थी जी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। उसके लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। पर वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। बस, तो इधर क्या है, परमेश्वर के सामने जब इन्होंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुना है और सुनकर क्या दिया है, उत्तर भी दिया है। और 20 साल के बाद जो रेबेका है वो क्या होगी, गर्भवती होगी। और उसके पेट में क्या है, 2 लड़के हैं, वचन में लिखा है। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपटे एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो दशा ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। तो यहोवा की इच्छा पूछने के लिए गई। देखो, इन लोगों के अंदर भी यहोवा की इच्छा को पूछने का मन था और भी ये किया करते थे। लेकिन यहोवा की इच्छा क्या है हम कभी पूछते नहीं है। अगर यहोवा इनको ये पूछते तब भी थे ना, यहोवा इनको बताता था। लेकिन हम लोगों को यहोवा से पूछने से कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो अपना चाहिए, बस ऐसा होना है तो होना है, नहीं होएगा तो मैं रोऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। हम ऐसा बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि जब आप प्रार्थना एकदम करो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को एकदम सुनकर उसका उत्तर दे दे। कुछ बातों में परमेश्वर एकदम प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। मैंने आपको कितनी बार बताया, कई बार ट्रैफिक लाइट की तरह होता है।
ट्रैफिक लाइट को आपने सिग्नल देखा होगा, किस प्रकार से सिग्नल होते हैं, है ना। रेड कलर का होता है, फिर उसके बाद ग्रीन कलर का, ऑरेंज कलर का, ये अलग अलग तरह के सिग्नल होते हैं। रेड कलर का सिग्नल क्या क्या बताता है कि क्या हो जाओ, रुक जाओ, ठीक है ना। और ग्रीन कलर का क्या बताता है, आप क्या करो, आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर भी हमको क्या देता है, सिग्नल देता है। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमको थोड़ी देर रुकने का, इंतजार करने के लिए बोलता है, लेकिन हम थोड़ा सा जल्दी में होते हैं। तो परमेश्वर अपने समय पर काम करता है, हमारी तरह जल्दी करता नहीं है। मैंने संडे को भी बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर आम को पकाने के लिए क्या करता है, इंतजार करता है ना। आम को पकाने के, गर्मी की रुत आती है, उसके बाद क्या होता है, बारिश होता है, बहुत सारे मौसम आते हैं, अपने समय पर आम पकता है। लेकिन मनुष्य आम को कैसे पकाता है, उसको इंजेक्शन लगाता है। तरबूज के ऊपर भी इंजेक्शन लगाता है, अपने तरीके से उसको बड़ा करता है, जल्दी से उसको पका लेता है, तो जो कि दूसरों के लिए भी नुकसानदायक हो जाता है। परमेश्वर धीरज से काम करता है, सही समय पर काम करता है, ताकि वो क्या हो जाए, आशीष का कारण हो। तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको 2 बच्चे दिए, ठीक है ना। वो उसके पेट के अंदर 2 लड़के थे, वो क्या कर रहे थे, आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। वचन में ऐसा करके लिखा है। 23 वचन पढ़े। जब वो यहोवा से पूछने के लिए गई तो क्या हुआ, प्रभु ने उसको बताया, नहीं बताया, पढ़े। जब पूछने के लिए गई तो, हाँ, तब यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, मेरी बात सुने, पुराने नियम की रेबेका के साथ, जो यीशु मसीह के लहू से धुली हुई नहीं है, जिसने बपतिस्मा भी नहीं लिया, जिसके अंदर पाप बसा हुआ है, उसको परमेश्वर उसकी प्रार्थना का जवाब दे सकता है। तो मुझे और आपको, अगर हम यहोवा की इच्छा पूछने के लिए जाएं, हमें जवाब परमेश्वर क्यों ना देगा? क्यों? कारण क्या है? हमको विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर हमको जवाब देगा या नहीं देगा। विश्वास ही नहीं है। विश्वास की कमजोरी की वजह से, विश्वास ना होने की वजह से परमेश्वर हमारे साथ बात नहीं करता। परमेश्वर के साथ बात करना तो परमेश्वर पर विश्वास तो होना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने प्रार्थना करने वालों के लिए उत्तर भी देता है। ये तो हमको विश्वास होना चाहिए। इनको विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, और परमेश्वर से जब पूछने के लिए गई, परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? पढ़े जल्दी से। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, हाँ। और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग हो जाएंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे जी। और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। बड़ा बेटा छोटे के क्या होगा? अधीन होगा। हाँ, पहले से बता दिया गया। हाँ, 24 जल्दी से। जब उसके प्रसव का समय आया, जी, तब क्या प्रकट हुआ जी, उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। हाँ, पहला जो उत्पन्न हुआ जी, वह लाल निकला जी, और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, जी, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। जी। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, जी, और उसका नाम याकूब रखा गया। उसका नाम क्या रखा गया? याकूब रखा गया। हाँ। जब रिबका ने उनको जन्म दिया, तब इसहाक 60 वर्ष का था। हाँ, तो 60। एक का नाम क्या रखा? एसाव रखा। दूसरे का नाम क्या रखा? याकूब रखा। तो याकूब का मतलब आपको वचन में मालूम होगा क्या? याकूब का मतलब है धोखेबाज, धोखा देने वाला, चीटिंग करने वाला, याकूब। तो परमेश्वर ने क्या बोला? छोटा बड़े के ऊपर क्या करेगा? प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया। लेकिन जब हम आगे प्रभु के वचन में पढ़ते हैं तो ध्यान से, मैं पूरा पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा, पूरा पढ़ूंगा तो समय लगेगा, लेकिन आपको मैं ऐसे बताता हूं। इसहाक के 2 पुत्र हुए, जो एक का नाम एसाव, दूसरे का नाम याकूब था। तो याकूब क्या था? एक साधारण सीधा मनुष्य था। लेकिन एसाव क्या था? एक चतुर शिकारी था। तो प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो इसहाक जो है, हिरन वगैरह का, ये जो मांस खाने का बहुत शौकीन था, मीट खाने का बड़ा शौकीन था। तो एसाव इसको मीट खिलाया करता था, और जब वो मीट खिलाया करता था तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता था, बड़ा खुश हो जाता था। इसलिए इसहाक का फेवरेट एसाव था, फेवरेट था उसका। और
मीट खिलाने की वजह से उसको प्रसन्न करता था। लेकिन याकूब उसका फेवरेट नहीं था, याकूब अपनी मां का फेवरेट था। तो दोनों अलग अलग, एक बाप का फेवरेट, एक मां का फेवरेट। लेकिन वचन में जब हम पढ़ते हैं आगे जाकर, आप बाद में पढ़ लेना, एसाव को इसका बाप क्या देना चाहता था? आशीर्वाद देना चाहता था। क्या आशीर्वाद देना चाहता था? कि सारी आशीष क्या मिल जाए, इसी को मिल जाए, पेलोठा है ना, इसको मिल जाए। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोलकर रखा था? कि जो बड़ा होगा छोटे का क्या होगा? अधीन होगा। परमेश्वर ने पहले से सब बता रखा। लेकिन एसाव खाने की वजह से, खाने पीने की चक्कर की वजह से परमेश्वर की इच्छा को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। मुझे खाने को दे रहा है ना, उसको आशीष मिलनी चाहिए, याकूब को नहीं मिलनी चाहिए। उसको देने के लिए प्लान कर रहा है, तुम जल्दी जल्दी आ, मेरे लिए बनाकर लेकर आ, तो मैं तेरे को क्या देता हूं? जी भर के क्या देता हूं? आशीर्वाद देता हूं। लेकिन इच्छा तो परमेश्वर की ही पूरी होगी, चाहे कितने भी तू यत्न कर ले। और इसके खाने की वजह से, इनके खाने की लालच की वजह से क्या, इसके घर में जो लड़ाई झगड़े, जो उत्पाद हुए, आप जानते हो, अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। किस प्रकार से एसाव याकूब का दुश्मन बन गया। कई बार क्या होता है, मां बाप की गलती की वजह से भी बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वचन के अनुसार उनको सिखाना चाहिए था, उनके साथ व्यवहार करना चाहिए था, किया नहीं। एक के साथ तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा कर दिया, दूसरे के साथ थोड़ा सा कम कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है, परिवारों में बहुत लड़ाइयां झगड़े होते हैं। तो ये मां बाप की भी गलती होती है, इसमें बहुत बड़ी गलती होती है। तो एसाव ने क्या किया? खाने के चक्कर में, अपने इमोशंस के चक्कर में, अपने आप को खुश करने के चक्कर में एक को क्या कर दिया? आगे रख दिया। उनके घर में कितनी बर्बादी हो गई, आप देख सकते हैं। अगर ऐसा ना होता तो कहानी कुछ और ही होती। लेकिन याकूब को अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा। उसका बड़ा भाई उसका बैरी बन गया, उसकी जान का बैरी बन गया, और उसके पीछे लगा और उसको मारने के लिए ताक में लग गया। जब उसको पता, उसकी मां को पता चला, तो उसने उसको घर से भगा दिया, उसके मामा के घर में भेज दिया। तो फिर बाद में याकूब अपनी मां को कभी नहीं मिल पाया। वचन में पढ़ सकते हो। तो कई बार हम क्या करते हैं, अपने दिमाग से चलकर, अपनी सोच के द्वारा अपने घरों में क्या कर देते हैं? झंझट को खड़ा कर देते हैं। इसलिए कृपया करके परमेश्वर की इच्छा को जानकर ही हम काम करें। जब हम परमेश्वर की इच्छा को जाने बिना कोई अपने प्लान से काम करने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़े झमेलों में हम फंस जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में हमको सब सीखने को मिलता है, किस प्रकार से हमको चलना है। अगर कोई परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान दे तो आप बहुत बड़े झमेलों से बच सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। इसलिए कृपा करके परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाएं, परमेश्वर के वचन की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, उसकी इच्छा को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें। तब हम झमेलों में पड़ने से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर क्या रखना? भरोसा रखना। लेकिन इस भाई साहब ने, एसाव ने क्या किया? अपनी बुद्धि का सहारा लिया, अपने दिमाग से कुछ करने का कोशिश किया। क्या हो गया? सारा मामला ही क्या हो गया? उल्टा हो गया। और घर में कितनी बड़ी बगावत हो गई, और दोनों बेटे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और मैं आपको बोलता हूं, इसमें याकूब के बाप में और उसकी मां में, रिबका में और इसहाक में भी आपस में तू मैं शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि एक उसको पसंद कर रहा, एक उसको पसंद कर रही है। जब झगड़ा हो गया तो एक दूसरे को इन्होंने बहुत ज्यादा क्या होगा? बहस हुआ होगा उनके परिवार में। तो किस प्रकार से फिर बाद में उसके भाई एसाव ने क्या कर लिया? अन्य जाति लड़कियों के साथ शादी कर लिया। गलती किसकी थी? एसाव के बाप की थी, इसहाक की थी। सबसे पहले उसने क्या किया? ऐसा काम करने के लिए वो माहौल क्रिएट कर लिया। जब माहौल क्रिएट हो गया तो परमेश्वर की इच्छा को जानकर, जाने बिना ही काम किया, तो कितना परिवार में क्या हुआ? बर्बादी हुआ। और उसका बड़ा भाई क्या हो गया? अन्य जाति बन गया। वचन में बोलते एदोम भी बोलते हैं उसको, एसाव को, ठीक है ना, वो बन गया। तो अन्य जाति लड़कियों के साथ शादी करके
परमेश्वर से दूर हट गया। किस प्रकार से ऐसे परमेश्वर की इच्छा को जाने बिना इन्होंने जब काम किया है, कितनी बड़ी गड़बड़ इनके परिवार में हुई है। तो कृपया करके हम भी जितने परमेश्वर के वचन को जानने वाले हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानकर वैसे ही काम करने की कोशिश करें। तभी हम क्या हो सकते हैं, हमारा मसीह जीवन क्या हो सकता है, आनंद में हो सकता है, मसीह जीवन खुशी से भरा हुआ हो सकता है, मसीह जीवन फलवंत हो सकता है। नहीं तो शैतान हमको बहुत सी बातों में फंसाकर मसीह से दूर ले जाएगा। फिर वो समस्या का आप समाधान ढूंढते रहोगे, ढूंढा नहीं जाएगा। फिर एसाव ने माफी मांगने का कोशिश किया, बहुत रोया, फिर उसको वो आशीष नहीं मिला। प्रभु के वचन में भी लिखा हुआ है, एक गलती कितनी बड़ी मुश्किल लेकर आ गई। तो कृपया करके परमेश्वर की पहले इच्छा को जाने। अगर परमेश्वर ने आपको इच्छा बताया है तो उस इच्छा के अनुसार ही काम करें। फिर हम क्या हो सकते हैं, हमारे बच्चे और हम सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल के परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े झमेलों से हम बच सकते हैं। परमेश्वर हमको झमेलों में फंसाना नहीं चाहता, हम जानबूझकर झमेलों में फंसते हैं। क्यों? एक तो परमेश्वर से पूछा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को जाना नहीं, अपने दिमाग से बहुत कुछ करने के कारण जब फंस जाते हैं फिर बोलते हैं शैतान कर रहे हैं। शैतान नहीं कर रहा, हमने खुद क्या किया है, उस जाल को तैयार करके हम खुद ही उसमें क्या हो गए, फंस गए। इसलिए हम मसीह लोगों को दूसरों से कितना बुद्धिमान होना चाहिए। परमेश्वर ने हमको बुद्धि, समझ और ज्ञान दिया है, और परमेश्वर का आत्मा जो ज्ञान और बुद्धि और समझ का आत्मा है, युक्ति का आत्मा, परमेश्वर के भय का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। जब हम पूछेंगे ही नहीं तो क्या काम करेगा वो? इसलिए कृपा करके हम क्या करें, परमेश्वर से पूछकर ही क्या करें, उस कार्य को करें। और जब हम परमेश्वर के कार्य को पूछकर करते हैं तो अवश्य हमें मसीह जीवन में क्या होगा, एक शांति मिलेगी, एक तसल्ली मिलेगी, और हमारा जीवन कितनों के लिए आशीष का कारण बनेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें, प्रभु के दास प्रार्थना करें। धन्यवाद।